जो आना चाहे हजार रस्ते, जो ना आना चाहे तो गुजर हजारों। मिजाज बरहम तवील रास्ता, बरसती बारिश, खराब मौसम। मुझसे मेरे वतन की सियासत का हाल मत पूछो, गिरी हुई है सियासत तमाशबीनों में। बाकायदा किसी एक मीटिंग में, इनकी हाई लेवल की मीटिंग हुई है, वहां पे ये थ्रेट दी गई है। इनको पता है कि जिस दिन खान साहब जेल से बाहर आ गए तो ये नौसरबाज तो जो हैं ये तो आपको नजर भी नहीं आएंगे। उन्होंने फिर मरियम सफदर ने वहां पे कहा है कि घबराना नहीं, वो इसका घबराने का और स्टाइल है, मेरे को बड़ा बारूद पे है। और उसने वहां पे ये कोट किया कि मैं अगर ये ऐसा को हुआ, क्योंकि हमें ये यकीन दिलाया गया था कि हाँ आपको, खान साहब को हम जेल से बाहर नहीं आने देंगे, ये निज़ाम 5 साल चलेगा, आप हुकूमत संभालें, इसलिए हम जब भी ऐसा होगा तो मैं वो तमाम वीडियोस बन रहे हैं आप पर लेके आऊंगी, आप देख लीजिएगा। तब तो हम डे वन से कह रहे हैं कि जिन लोगों को मुसल्लत किया है ये उनकी स्टपनियां हैं, ये उनके कठपुतलियां हैं। इन बेचारों की तो इतनी हैसियत औकात नहीं अरबली शहबाज शरीफ की कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से पूछे बगैर बाथरूम नहीं जा सकता बेचारा। तो मुझे बताइए इनसे क्या मुज़ाकरात होने थे? हम इनसे ना डील करेंगे ना इनको डील देंगे। अब तो ये एनआरओ मांग रहे हैं। आप ये देख लीजिएगा, मैं एक पोलिटिकल वर्कर हूं, फरवरी में इमरान खान साहब जेल से बाहर होंगे, इसी साल नए इलेक्शन होंगे और खान साहब पाकिस्तान के वजीर आजम होंगे। खबर भी देख रहा हूं कि हमारी सफबंदी भी हो रही है, खान साहब का हुक्म भी आ चुका है और अमली तौर पर इस दफा हम लोग फिर दोबारा तैयारी कर रहे हैं। इंशाल्लाह दोबारा डी चौक आएंगे और इन सियासी बहरूपियों को, इन सियासी मसखरों को जब तक नहीं निकाल के वहां से वज़ारत उज़्मा हाउस से और प्रेसिडेंट हाउस से अब वापसी नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सियासत डॉट पीके के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली नकवी और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत बसरा साहब। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का और उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। बसरा साहब, इस वक्त बड़ी अजीब सी कंडीशन है मुल्क की सियासत के हवाले से। मैं तर्जुमानी करूं तो मेरे ख्याल से इन मिसरों से करूं तो सही रूगर्दानी हो पाएगी। जो आना चाहे तो हजार रस्ते, जो ना आना चाहे तो गुजर हजारों। जो आना चाहे हजार रस्ते, जो ना आना चाहे तो गुजर हजारों। मिजाज बरहम तवील रास्ता, बरसती बारिश, खराब मौसम। तो क्या लग रहा है, एक जानिब मुज़ाकरात जो है वो खत्म करने का कल ऐलान किया जाता है और फिर आज एक बार फिर से इंदिया दे दिया गया कि जनाब हम मुज़ाकरात के लिए एक बार फिर से मेज पर आने को तैयार है। तो अवाम बड़ी कंफ्यूज सी है कि चल क्या रहा है, यू टर्न के बाद फिर एक यू टर्न। तो क्या समझे अवाम? नकवी साहब, आपने बड़ी जबरदस्त अक्कासी की है इस वक्त सियासी हालात की और सियासी सूरत हाल की। मैं आपके शेर के जवाब में, जो इस वक्त सियासत है, एक शेर मैं भी अर्ज करता हूँ। कहते हैं, मुझसे बिल्कुल। मेरे वतन की सियासत का हाल मत पूछो, मुझसे मेरे वतन की सियासत का हाल मत पूछो, गिरी हुई है सियासत तमाशबीनों में। हालत तो यह है कि वो लोग, जो लोग कौंसलर मुंतखब नहीं हो सकते, जो लोग सारे हारे हुए हैं, फार्म 47 की पैदावार है। आप मुझे देखिए, क्या ये मजाक नहीं तो और क्या है कि नवाज शरीफ जिसके नाम पर मुस्लिम लीग नून है, जो पार्टी का सरबराह है, अगर वो डॉक्टर यास्मीन राशिद से हार गया, शहबाज शरीफ हार गया, मरियम सफदर हार गई, तो मुझे बताइए कौन सी हुकूमतें, कौन सी सियासत, कौन सी पार्लियामेंट? तो मुज़ाकरात तो हम डे वन से कह रहे हैं कि जिन लोगों को मुसल्लत किया है ये उनकी स्टपनियां हैं, ये उनके कठपुतलियां हैं, ये फार्म 47 के नमूने हैं। इन बेचारों की तो इतनी हैसियत औकात नहीं अरबली शहबाज शरीफ की कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से पूछे बगैर बाथरूम नहीं जा सकता बेचारा। तो मुझे बताइए इनसे क्या मुज़ाकरात होने थे? तो हम तो आज भी इनको यही कह रहे हैं कि अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो इन्होंने तो मुज़ाकरात को खुद, वो प्रोग्राम ना मुज़ाकरात, इसने उन्होंने वो बना दिया। हम ये कहते हैं कि 9 मई को जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ था, और आप कहते हैं कि हमारे पास बहुत शहादतें मौजूद हैं, एक एक एविडेंस है, हमारे पास वीडियोस हैं, तो मुझे बताइए, तो इनको क्या कबाहत है? इनको तो साल 1.5 साल पहले बना देना चाहिए था जुडिशियल कमीशन। ये जुडिशियल कमीशन बनाते और उसकी लाइव प्रोसीडिंग कौम को दिखाते। लेकिन हम जो कहते हैं बार बार को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और ये नहीं बनाएंगे, वो नहीं बना रहे। इसी तरह कि जो 26 नवंबर को कत्लेआम हुआ, खून की होली खेली गई, मासूम लोग जो पुरअमन तौर पर आए थे, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का वालद, पता ये चला कि वो कहते हैं रियासत होगी माँ के जैसी, हर शहरी को इंसाफ मिलेगा। तो नकवी साहब, आप बताइए कि मेरा बेटा हो, मेरा भाई हो, आप हो, मैं हूं,
वो गोली पे तो किसी का नाम नहीं लिखा होता। मैं तो गया था अपना एक जमहूरी मुल्क समझ के, अपना मुल्क समझ के, और मुझे तो गले लगाया था हमारी फोर्सेस ने। कंटेनर के ऊपर आकर कहा था कि हम तो आपके अपने हैं, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। वहां तो नमाजियों को नमाज पढ़ते हुए नीचे गिरा दिया गया। वहां पर सरेआम हर किसी ने, हम तो बार बार पूछे गोली क्यों चलाई। अब तो पूरी दुनिया को पता चल गया कि इन लोगों ने गोली चलाई, 14 लोग शहीद हुए। आज जब मैं सियासत डॉट पी के नकवी साहब से बात कर रहा हूं, 40 से 50 लोग हमारे अभी तक नहीं मिल रहे। हमें ये शक है, हमें यकीन है, अब कन्वर्ट होता जा रहा है वो शक, कि इन्होंने उनको भी शहीद करके उनकी लाशें कहीं गायब कर दी और उनको दफना दिया गया है। तो मुझे बताइए, हम हमारा क्या ये जो हालांकि हमने फार्म 47 की जाली हुकूमत से जाली मैंडेट वाला मामला पीछे रख लिया, हमने कहा कि आप कत्लेआम 26 नवंबर का और 9 मई का जुडिशियल कमीशन बना दें, लेकिन इन्होंने नहीं बनाया। तो कोई मुज़ाकरात नहीं है इन कठपुतलियों के साथ। ये जो आप कह रहे हैं ना यू टर्न, कोई यू टर्न नहीं है। आप बताएं, हमने इनको रात 12 बजे तक कहा कि आप 3 सीनियर मेंबर्स, जो अदलिया के 3 सीनियर 3 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट इस्लामाबाद के, उनके बना दें। चलें, ये यू टर्न नहीं है। मैं सियासत डॉट पी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस की सरबराही में या बनाए इस्लामाबाद की, क्योंकि हम चाहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो, अवाम को पता चले कि किस तरह खिलवाड़ किया गया कानून के साथ, किस तरह लोगों को मारा गया है, किस तरह झूठे मुकदमे बनाए गए। और इस 9 मई की आड़ में नकवी साहब, हमारे आज तक इतना तो ततारियों ने नहीं किया होगा, इतना तो जुल्म जबर मैं कहता हूं पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि लोगों के घर तोड़े गए, मां बहनों बेटी को उठाया गया, यहां पर इज्जतों को पामाल किया गया। पता नहीं कितने लोग आज तक जेलों में पड़े हुए हैं। खान साहब, उनको आज 500 से ज्यादा दिन हो गए उनको जेल में पड़े हुए हैं। उनकी बेगम, उनकी बहनें, इद्दत में निकाह जैसे घटिया मुकदमे। तो मुझे बताइए, तो 9 मई इनको तो बड़ी तो फौरी तौर पर बनाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं बनाएंगे। बसर साहब, लेकिन अगर इस चीज पे कायम रहना था तो एटलीस्ट जो 7 दिन का वक्त दिया गया था उस पर कायम तो रहते, उस तक का इंतजार तो करते। 28 तारीख को 7 दिन कंप्लीट होने थे, जबकि आपकी जानिब से भी तहरीरी तौर पर मुतालबात पेश करने के लिए 42 दिन का वक्त लिया गया। या फिर अगर ऐलान किया है तो फिर ऐलान पे कायम रहते, कि जैसे कल उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात नहीं बढ़ाते। अब कल ऐलान करने के बाद तो फिर कायम रहे अपनी बात पे। अब उसके बाद नहीं, आज फिर से जो है वो हम इंडियन देते हैं कि जनाब हो सकते हैं। नकवी साहब, हम अपनी बात पर कायम हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि जो मुतालबा हम 1 साल 1.5 साल से कर रहे हैं, जिसके नतीजे में उन्होंने जुडिशियल कमीशन नहीं बनाया, तो हम ये 26 नवंबर को आज गुजरे हुए कितना अरसा हो गया, उसको भी 2.5-3 महीने हो गए। मेरे भाई, वो इनका अगर इरादा होता, ये जो कत्लेआम किया है या फाल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है, तो इनको तो हमें पूछना ही नहीं चाहिए था। हमारे तो बड़े मासूमाना मुतालबात हैं, इनको बना देने चाहिए थे। लेकिन मैं फिर आपको ये कहूं, आज भी ये यू टर्न नहीं है हमारा। हम कहते हैं कि आप लोग कहते थे आप इनसे मुज़ाकरात नहीं करते, आप लोग इनसे बातचीत नहीं करते। हम कहते थे इनकी कोई हैसियत और औकात नहीं है, ये अर्दलियों की हुकूमत है, ये फार्म 47 के नमूनों की हुकूमत है। ये बेचारे तो, वो देखे ना वो मोहसिन नकवी, वो वजीर दाखिला भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है, वजीर खारजा भी है, वो जाके वो बेइज्जती करवाता फिर रहा है लोगों के अमेरिका के अंदर, मिन्नते तरले कर रहा है कि अल्लाह दा वास्ता जे, खुदा दा वास्ता जे, बच्चियां दा वास्ता जे, नबी दा वास्ता जे, खान साहब जेल तो बाहर ना आने देना, हम जो कहेंगे हम करेंगे। तो वहां पे क्या हो रहा है, हर तरफ पूरी दुनिया के अंदर एक ही बात चल रही है, फ्री इमरान खान। तो मेरे भाई, ये अब डिजिटल दुनिया है, ये इस तरह के भोंडे मजाक, भोंडे इस वक्त मुजाकरात, इस तरह ये नहीं चल सकता मुल्क जिस तरह ये चला रहे हैं। तो बसर साहब, अभी जो इंदिया दिया गया है बैरिस्टर गौहर अली खान की जानिब से कि हम एक बार फिर से बेस पे आने को तैयार हैं या इस तरह की पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो क्या अवाम गुमान करे कि कोई उम्मीद जागी है, कोई इम्कानात रोशन हुए हैं? नकवी साहब, मैं फिर आपको बार बार कह रहा हूं भाई, हम तो 1.5 साल से ये मुतालबा कर रहे हैं, आज बना दें। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप प्रोग्राम रिलीज कर रहे हैं ना, इन्हें के बनाएं। ये नहीं बनाएंगे। बनाने के बाद हम तो अगला मुतालबा भी करते हैं, जिस तरह मैं आपके साथ टीवी पे प्रोग्राम कर रहा हूं, दिखाएं पूरी कौम को ये इसकी अदालती कार्रवाई, दिखाएं शहादतें, क्या 9 मई को हुआ था, क्या 26 नवंबर को हुआ था, तो दिखाएं ना। ये नहीं करेंगे, लेकिन इसके बावजूद ये हमारी डिमांड पूरी करते हैं, तो हम इसके लिए कहते हैं कि बिस्मिल्लाह करें, हम तैयार हैं। लेकिन एक बात बताऊं आपको नकवी साहब, बदकिस्मती से हमारा जो अदालती निजाम है ना, इतना खोखला, गला सड़ा, पहले ही कुछ नहीं था इसके पल्ले। अब तो यकीन मानो इस तरह लगता है जैसे हमारे बाजार में अदालतें खुली होती हैं ना, दुकानें खुली होती हैं ना, इन अदालतों की हैसियत दुकानों जैसी है।
वो कहते हैं ना, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, आजकल है मेरा जज मेरी मर्जी। आप हालत देखें कि वहां पर उनके जाले भर्ती कर लिए हैं, वहां पर सिंध के अंदर। अभी मैंने सुना है कि पंजाब में कुछ नाम जेरे तजवीज हैं जिनको कंसिडर किया जा रहा है, जिनमें कैप्टन सफदर है, रजी दादा है, मुनीर फारूक है, अल्लाह रखा पेप्सी है, ये अपना नजम वली है, इनके नाम सुनने में हसन अयूब रावी है, इनके नाम भी सुनने में आ रहे हैं कि इनको भी शायद जज बना दिया जाए किसी ना किसी अदालत का। ये तो आपकी अदलिया की हालत है। अच्छा बसरा साहब, अभी जो बयानिया क्रिएट हो रहा है, या फिर खबर एक आ रही है कि मुज़ाकरात कहीं और से फेल हुए थे और उन मुज़ाकरात के फेल होने का तासुर या उन मुज़ाकरात के फेल होने की आवाज इन ज़ाहिरी तौर पर मुज़ाकरात के सबूतात होने की सूरत में सामने आई। इस खबर की तस्दीक करते हैं, तरदीद करते हैं? बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। देखें, इमरान खान साहब बहुत क्लियर हैं। उनको तो पहले दिन डील ऑफर की गई थी। माजी पाकिस्तान की तारीख ये है, खा वो नवाज शरीफ हो, खा आसफ जरदारी हो, जब ये पकड़े जाते हैं अपना पैसा बचाने के लिए, अपनी दौलत बचाने के लिए, अपना काला धन बचाने के लिए, ये डीलें भी करते हैं, मुल्क से बाहर भी भाग जाते हैं। इमरान खान साहब ने पहले दिन कहा था, जब इवन एक हफ्ता अटक में उनको हुआ था, वहां ऑफर की गई थी कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं, हम आपको 5 साल बाद दोबारा वजीर आजम बना देंगे। तो खान साहब ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। अब भी खान साहब की कितनी मिन्नतें तरले की गए कि आप बनीगाला शिफ्ट हो जाएं, हम आपको जनाब वहां पर हाउस अरेस्ट कर देते हैं। तो खान साहब का किसी सूरत नहीं। मैं अपने यहाँ केसेस अदालतों के जरिए लड़ूंगा, अदालतों के जरिए बाहर आऊंगा। अब नकवी साहब देखिए ना, 500 दिन से डेथ सेल में खान साहब मौजूद हैं। क्या जुल्म जबर बर्बियत उन्होंने नहीं देखी। लेकिन मैं कहता हूं कि आफरीन है खान साहब पर कि शौकत खानम ने ऐसा दलेर बेटा पैदा किया है, ना जो झुका है, ना डरा है, ना घबराया है, बल्कि ये बाहर वालों को हमें कह रहे हैं बस आपने घबराना नहीं है। इसलिए मेरे भाई, कोई ऐसी बात नहीं है, हम इनसे ना डील करेंगे ना इनको डील देंगे। अब तो ये एनआरओ मांग रहे हैं। वैसे मैं आपके प्रोग्राम के जरिए ना मुझसे नकवी को मशवरा देता हूं कि वो बजाय गोरों के या बाहर लोगों के पांव पड़ रहा है, अडेला चला जाए। खान साहब बड़े आदमी हैं, हो सकता है खान साहब इनको माफी दे दें। सही। अच्छा बसर साहब, अभी जैसे कि आपने भी कहा, बजा फरमा रहे हैं आप कि हुकूमत चाह रही है कि जुडिशरी कमीशन ना बने 26 नवंबर पर और 9 मई पर। अभी लग रहा है कि नहीं बनता। तो आप भी इस चीज को समझते हैं कि अब जुडिशल कमीशन बन ही नहीं सकता? देयर इज नो एनी पॉसिबिलिटी फ्रॉम गवर्नमेंट, या फिर कुछ नहीं, पॉसिबिलिटी है, कुछ ऑप्शन मौजूद है? नहीं कोई, देखें, नामुमकिन का लफ्ज तो पागलों की डिक्शनरी में होता है। वो नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था ना, वर्ड इम्पॉसिबल कैन ओनली बी फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ द फूल्स। लेकिन मेरे भाई, ये हुकूमत नहीं है, ये नमूनों की हुकूमत है, जालसाजों की हुकूमत है। इनकी कोई हैसियत औकात नहीं। ये जाएंगे, जाके पिंडी में बाहर इनको बिठाया जाएगा, अर्दलियों को, वहां पे बेंच के ऊपर। फिर 1 घंटे बाद मुलाकात का टाइम मिलेगा तो साहब बहादुर के सामने ये लिस्ट रखेंगे, बताएं जी क्या हुक्म है आपका हमारे लिए। तो जो हुक्म उनको वहां से मिलेगा ही वही करेंगे। तो मेरे एक मुझे बात बताइए, अगर ये दोनों जुडिशियल कमीशन बन जाते हैं नकवी साहब, ऑन अ सीरियस नोट, तो ये हुकूमत आपको कहीं खड़ी हुई नजर आती है? सवाल ही पैदा नहीं होता। 9 मई का बयानिया दफन हो जाएगा, 26 नवंबर को जो कत्लेआम हुआ है वो सामने आ जाएगा। तो ये तो सारे के सारे लोग जेलों में पड़े होंगे अभी भी। जिनको लोग जेलों में देखना चाहते थे, कोई जालसाज से सदर बन गया, कोई वजीर आजम बन गया, कोई गवर्नर बन गया, कोई वजीर आला बन गया। तो ये लोग तो सारे जालसाज से बने हुए हैं। इसलिए ये किसी तौर पे नहीं बनाएंगे, किसी तौर पे नहीं बनाएंगे। तो फिर अभी कंडीशन बड़ी ब्लरी सी हो गई है, आवाम बड़ी कंफ्यूज है। अब होने क्या वाला है? आप क्या समझते हैं मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए? पीटीआई की अंदरूनी कैफियत, हुकूमत की मौजूदा कैफियत, एस्टैब्लिशमेंट का किरदार, बैरूनी दबाव, ये जो चार एलिमेंट हैं, इनको देखते हुए अभी मुस्तकबिल करीब में या मुस्तकबिल बईद में क्या आवाम गुमान करे, क्या होने क्या वाला है? नकवी साहब, इन्होंने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया है तहरीक इंसाफ को खत्म करने का, खान साहब को झुकाने का, खान साहब को डराने का, पार्टी तोड़ने का। आपके सामने एक लंबी दास्तान है। वो जुल्म बर्बरियत तो, इतनी यजीदियत और फिरौनियत तो शायद माजी में कभी नहीं हुई थी जो अब हुआ है। अब होना यह है कि अगर आप पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं, पाकिस्तान को इकट्ठा रखना चाहते हैं, वाहिद लीडर आपके पास इमरान खान है जो फेडरेशन का लीडर है, वाहिद लीडर है इस वक्त जिसकी तरफ 90-95% पाकिस्तानी कौम उसके साथ खड़ी है। आप ये देख लीजिएगा, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, फरवरी में इमरान खान साहब जेल से बाहर होंगे, इसी साल नए इलेक्शन होंगे और खान साहब पाकिस्तान के वजीर आजम होंगे।
ये बेशक इन लोगों ने अदालती निजाम फतह कर लिया है, ये अपने पपेट्स को अब अदालतों में भी भर्ती कर रहे हैं, तो उनके जरिए ये कोशिश करेंगे कि हाई कोर्ट से अब खान साहब की जो सजा है वो, बल्कि ये मैंने आप तो खबर दे रहे हैं या तो पेशेंट गोई कर बल्कि रहे हैं? हमने पेशेंट को ही नहीं, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, बहुत हो गया ना अब। और दूसरी बात, उसकी वजह मैं रीजन भी समझता हूँ। देखिए, एक यहाँ पर साइफर आया, रजीम चेंज हुआ, और रजीम चेंज के नतीजे में ये सारा कुछ 2.5-3 साल से पाकिस्तान में जुल्म और जबर हो रहा है और खलवाड़ हो रहा है। अब वो जो बाइडेन इंतजामिया अपने अंजाम को पहुंच चुके, अल्लाह हक है ना। देखिए ना, इमरान खान साहब को जिन्होंने रजीम चेंज किया और वहां से प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकाला, जो बाइडेन हो, जो अमेरिका में पाकिस्तान का सफीर था, अमेरिकी सफीर था, डोनाल्ड ब्लूम, डोनाल्ड लू हो, जनरल बाजवा हो, काजी हो, ये सारे अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। जो बाकी रह गए हैं नकवी साहब, इंशाल्लाह ये फरवरी मार्च में अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे। और आज हम सिर्फ अमेरिका की तरफ जो बातें चल रही है ना, हम कहते हैं कि अमेरिका सिर्फ एक काम करे कि पाकिस्तान में जो इंसानी बुनियादी हकूक का जनाजा निकाल दिया गया है, हम तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर हैं, वो यूएनओ हो, वो इंसानी हकूक कमीशन हो, वो हमें यहाँ पर जो बाइडेन इंतजामिया के सहारे ये सारा कुछ कर रहे थे, वहां ये जुल्म ना हो। हम कोई रिलीफ नहीं मांगते। इसलिए आपने देखा है कि अब मोहसिन नकवी तरले करता फिर रहा है, वजीर खारजा जाली बेशक रजाक डार है, वो जाके लोगों के पांव पड़ रहा है, वो जिसके पास जाता है कि खान साहब को जेल में रखना है, वो ट्वीट कर देता है, वो जैसे बाहर निकलता है वो ट्वीट कर देते हैं कि फ्री इमरान खान। इसलिए मेरे भाई माहौल बदला हुआ है। आपको पता है कि जो ट्रंप है वो खुद, मैं अगर हालात देखता हूं ट्रंप के और खान साहब का कंपैरिजन करता हूं, पहले ट्रंप को अदालतों के जरिए नाहल कराने की कोशिश की गई, फिर उस पर कातलाना हमला हुआ, और वो तमाम के होने के बावजूद वो सदर बन गया। इसी तरह पाकिस्तान में खान साहब के साथ क्या होता है, मोस्ट पॉपुलर लीडर थे, पार्टी तोड़ी गई, खान साहब पर अदालतों में उनको घसीटा गया, जेल में रखा गया, एंड ये हुआ उन पर कातलाना हमला हुआ, अल्लाह ताला ने जिंदगी दी। अब भी खान साहब भी मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं, इन्होंने पूरा जोर लगा लिया, पाकिस्तान चेंज हो गया है। नकवी साहब, ये डिजिटल जो एक इनकलाब आया है ना, डिजिटल इनकलाब, ये अब एक नया पाकिस्तान है। ये 70-80 का या पीटीवी का काला टीवी नहीं है, ये अवेयरनेस आ चुकी है। नौजवान जो है पाकिस्तान का, वो नहीं मानने के लिए तैयार। अच्छा, ये जो कुछ करते हैं, वो ਤੁਹਾਡੀ माँ आ गई है, ਤੁਹਾਡੀ माँ आ गई है, वो एक हमारे पंजाब के अंदर ना, लोगों ने यकीन माने, वो एक अजीब तरह की टिकटॉकर है, हारी हुई है। वो ये समझती है कि मैं इस तरह की टिकटॉक बनाकर वो बसा ही ना सी ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦਾ लिखा ਹੁੰਦਾ पीछे ना, खर्चा साडा ते नखरे लोकां दे। ओ भाई, इससे ये पूछे, यूनिवर्सिटी में जा रही है, बड़े बड़े इश्तिहार दे रही है, इससे पॉपुलैरिटी अगर होती, नवाज शरीफ अगर 40 साल हुकूमत में रहे ना नकवी साहब, वो लाहौर जिसको अपने गढ़ कहते थे, लाहौर हार गए हैं। इसलिए कोई और रास्ता नहीं है, इनको अवाम से लड़कर नहीं जीत सकते। अवाम इस वक्त बिल्कुल ये इस बात पर आ गई है, बजाय इसके कि आपने गोलियां चला के देख ली, बंदे मार के देख लिए। इसलिए एक ही रास्ता है, वो रास्ता है कि पाकिस्तान में फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, अवाम जिसको मुंतखब करे उसको पाकिस्तान का वजीर आजम बनाए। सही बच्चा साहब, अभी 11 जनवरी को गालिबन एजाजुल हक ने, जो कि आपके सियासी हरीफ भी हैं एक तरह से, उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि मुज़ाकरात में नाकामी खान साहब की ट्वीट की वजह से और जो मुज़ाकराती टीम के जो मेंबर हैं उनके रवैये की वजह से ये नाकामी हो रही। ये बात कितनी दुरुस्त समझते हैं आप? यार, वो क्या कहते हैं, क्या पिद्दी का शोरबा, ये इजाजुल हक जिसकी आप बात कर रहे हैं, साबिक अमर डिक्टेटर जनरल जियाउल हक का बेटा, जो मेरा हल्का अरुणाबाद फोडाबाद में ये तीसरे नंबर पर था और मेरे से 50-60 हजार वोटों से हारा हुआ है। इसकी हैसियत औकात क्या है? ये बेचारे, वो अपना शक्ल दिखाने के लिए, नाम बनाने के लिए, कभी किसी चैनल पे बैठ जाता है, कभी वो किसी पे बैठ जाते हैं। इनकी कोई हैसियत नहीं है। मैं फिर आपको कह रहा हूं, ये जितनी मर्जी बातें कर लें, मुज़ाकरात, ये खान साहब को भी आगे बैठना चाहिए। इसलिए या इजाजुल हक हो, या शहबाज शरीफ अर्दली हो, या जितने भी ये नमूने इरफान सदीकी हो, ये सब चले हुए कारतूस हैं, जिन्होंने घर वाले वोट नहीं देंगे, महल्ले वाले वोट नहीं देंगे। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੋਟ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ, नकवी ਦਾ बड़ी ज्यादती तो ना करो। सर, आपके सियासी हरीफ है इसलिए माना कि तस्करा जरूरी है शायद। नहीं, सियासी हरीफ देखिए, सियासी हरीफ वो होता है, सियासी हरीफ वो होता है जो बेचारा पॉलिटिकल, देखें हम सियासतदान जो सियासी वर्कर होते हैं ना, अवाम के बजा है सर पे आपकी होते बात, बजा है, मैं हैं, एग्री वोटों के करता पे हूँ सर। होते हैं, वोटों पे होते हैं। अगर आप 50-60 हजार हारने के बाद आप अपने आप को कहें जी इजाजुल हक बल जनरल जियाउल हक, अब कहे कि शहबाज शरीफ
नवाज शरीफ, मरियम बीबी, ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਸੀਅਤ ਕੀ ਏ? आप ਤੁਹਾਡੀ ਹਸੀਅਤ ਇਹ नहीं कि ਤੁਸੀਂ काउंसलर मुंतखब हो सको। तो आप जिनकी वजह से ये अकड़ रहे हैं, जिनकी वजह से ये बैठे हुए हैं, हम आज भी आपको कह रहे हैं, उनको ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान 25-26 करोड़ का मुल्क है। महंगाई, बेरोजगारी, अफरा तफरी अपने नुक्ता अरूज पे है। आपका नौजवान मुल्क छोड़कर भाग रहा है, लोग कश्तियों में डूब के मर रहे हैं। ना करें इस मुल्क के साथ ज्यादती। ये मुल्क हमारे बुजुर्गों ने, हमारी माओ बहनों बेटियों ने बहुत कुर्बानियों के बाद बनाया था। इस तरह ना करें। पहले आपने देखा कि आपने 1971 में बांग्लादेश बन गया। आज भी मैं एक बात बताऊं, एक चिंगारी की जरूरत है। बलूचिस्तान जल रहा है, केपी जल रहा है, सिंध में हालात आपके सामने। पंजाब एक वाहिद सूबा रह गया था जहां पे शायद उनको पंजाबी कहते ना भुल रह गई सी, पंजाब भी भुल निकल गई है। पंजाब में पंजाब जाग चुका है। जब तक मैं एक ही सियासी हल है, ये जितना मर्जी जुल्म जबर करके देख लें, खान साहब पर, तहरीक इंसाफ पर कितने लोगों से पार्टी छुड़वा ली, क्या हुआ? खान साहब ने खंबे को टिकट दिया, खंबा जीत गया। इसलिए मेरे भाई एक ही हल है, सियासी हल है, वो है आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाएं। सही बसर साहब, मैं बलूचिस्तान इशू पे भी आता हूं, लेकिन इससे कबल मैं आपकी राय लाजमी चाहूंगा। अब जो मौजूदा सिचुएशन है, पीटीआई के पास अब अगला ऑप्शन क्या बाकी बचा है? हुकूमत के पास तो ऑप्शन नजर आ रहा है कि डिले पे डिले किए जाएं। दूसरी जाने पीटीआई के पास अब क्या ऑप्शन है अपनी बात मनवाने के लिए? जो पीटीआई चाह रही है अपनी मनचाहा डिसीजन सामने लाने के लिए, क्या ऑप्शन है पीटीआई के पास इस वक्त? नकवी साहब सबर से करना रह गया। देखिए, ऑप्शन तो वही है जो अवामी जद्दोजहद का रास्ता है, जो हमारा आईनी सियासी जमहूरी हक है। हम पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी जद्दोजहद करेंगे। इस दफा इन्होंने गोलियां चला ली ना, मैं फिर कह रहा हूं, वो जुल्म जबर करके देख लिया इन्होंने। क्योंकि दुनिया उस वक्त, जो बाइडन, जो अमेरिका जाहिर है कि वो मैटर करता है, उस वक्त तो अब ये नहीं कहिएगा। लास्ट टाइम तो शायद हम लोग एमएनएज एमपीएज नहीं पहुंच सके पंजाब के। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि फरवरी में, 8 फरवरी को हम यौम स्याह मना रहे हैं। जिस दिन डाका पड़ा था, 1971 से भी बदतरीन डाका पड़ा था पाकिस्तान की अवाम के वोटों पे। 8 तारीख को इमरान खान जीता, 9 तारीख को पता चला ये चले हुए कारतूस शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम बीबी, जादुल, अब जिनके नाम ले रहे हैं, ये जीत गए। हम इंशाल्लाह लास्ट एंड फाइनल कॉल जिस तरह पहले दी थी, अब इनको कहिएगा दोबारा गोलियां चला के दिखाएं। वो वक्त दूर नहीं है कि जब जैसे ही आप 8 फरवरी के बाद देखेंगे, मैं आपको खबर भी दे रहा हूं कि हमारी सफबंदी भी हो रही है, खान साहब का हुक्म भी आ चुका है, और अमली तौर पर इस दफा हम लोग फिर दोबारा तैयारी कर रहे हैं। इंशाल्लाह दोबारा डी चौक आएंगे और इन सियासी बहरूपियों को, इन सियासी मस्खरों को जब तक नहीं निकाल के वहां से वजारत उस्मा हाउस से और प्रेसिडेंट हाउस से, अब वापसी नहीं होगी। सही, आप बड़ी इंपॉर्टेंट खबर दे रहे हैं। अच्छा बसर साहब, अभी आपने ट्वीट की मरियम नवाज के हवाले से कि उन्होंने धमकी दी है कि अगर खान साहब की जमानत हो जाती है या मुकदमात से बरी हो जाते हैं तो उनके पास कुछ वीडियोज हैं जो कि वो लीक कर देंगी। तो आगे साथ आपने मेंशन किया जराए का। मैं जानना चाहूंगा कौन से जराए और कौन सी वीडियोज हैं? नकवी साहब, आपको पता है ये शरीफ खानदान का धंधा ही ऑडियो और वीडियोज का है। वो बुढ़ा जड़ा नवाज शरीफ है, जो अभी आया था कि ਜਦੋਂ मियाँ आवेगा तो लग पता जाएगा, वो तोते उड़ाता रहा, कौम ने उसके कबूतर उड़ा दिए, वो अब तंदूरों के विजिट कर रहा है। तो मेरे भाई, इनका धंधा आपको पता नहीं मरियम सफ्दर ने क्या कहा था कि मेरे पास पाकिस्तान के बहुत अहम लोगों की वीडियोस हैं। देखिए, जिस तरह आप लोगों के जराए होते हैं ना, हमारे भी, मेरे मुस्लिम लीग नून के अंदर हम लोग सियासत कर रहे हैं, मेरे मुस्लिम लीग नून के दोस्त हैं। आप यकीन मानिए, ये बात मैंने मजाकन नहीं कही है कि मैं कुछ टॉन्ट करना चाहता था। बाकायदा किसी एक मीटिंग में, इनकी हाई लेवल की मीटिंग हुई है, वहां पे ये थ्रेट दी गई है। इनको पता है कि जिस दिन खान साहब जेल से बाहर आ गए तो ये नौसरबाज तो जो है ये तो आपको नजर भी नहीं आएंगे। उन्होंने फिर मरियम सफदर ने वहां पे कहा है कि घबराना नहीं, वो इसका घबराने का और स्टाइल है, मेरे को बड़ा बारूद पे है। और इनके पास बारूद क्या है? वो बात जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन रिकॉर्ड है कि मेरे पास पाकिस्तान के बहुत अहम लोगों की वीडियोस है, और उसने वहां पे ये कोट किया कि मैं अगर ये ऐसा को हुआ, क्योंकि हमें ये यकीन दिलाया गया था कि हाँ, आपको, खान साहब को हम जेल से बाहर नहीं आने देंगे, ये निजाम 5 साल चलेगा, आप हुकूमत संभालें। इसलिए हम जब भी ऐसा होगा तो मैं वो तमाम वीडियोस मंजर आप पर लेके आऊंगी, आप देख लीजिएगा।
अच्छा बसर साहब, अभी मलिक रियाज साहब ने भी धमकी दी है गुज़श्ता रोज, आपने देखा होगा। उन्होंने भी कहा कि मेरे पास कुछ ऐसी वीडियोस मौजूद हैं, कुछ ऐसे राज मौजूद हैं मेरे सीने में दफन है, जो मैं बताऊं तो काफी सारे लोगों के, इसमें सियासतदान भी शामिल है, कुछ सहाफी भी शामिल है, उनके भरम टूट जाएंगे। इस पर रोशनी डालिएगा, क्या उनके पास राज हो सकते हैं? यकीन माने नकवी साहब, अल्लाह ताला मलक रियाज साहब को ताकत दे। आपको पता है खान साहब से यही सवाल हुआ डैला जेल में, तो खान साहब ने भी उनसे मुतालबा किया कि मलक रियाज साहब हिम्मत करें, अल्लाह ताला आपको हिम्मत और ताकत दे, बताएं कौम को कि आपने किन किन जर्नैलों को, जजों को, सहाफियों को, किन किन सियासतदानों को, किस तबका के लोगों को आपने अपना कारोबार चलाने के लिए, अपना काम करने के लिए किन किन को रिश्वतें दी हैं, किन को माल दिया है। मैं समझता हूं कि मलक रियाज अगर ये काम कर दें, देखिए जिंदगी मौत मेरे रब के हाथ में, हर किसी ने चले जाना है। पाकिस्तान का निजाम इस हद तक इस वक्त गंदा हो चुका है, वो कहते हैं ना धंधा है, अब ये कोई और काम नहीं रह गया। जैसे होता है ना कि कोयलों की दलाली में मुंह काला। अब हालात यही है नकवी साहब कि उनको खुलकर बताना चाहिए। और हम भी मुतालबा है आपके, मैं siyaset.pk से, अगर मलिक रियाज साहब मुझे सुन रहे हैं, इमरान खान साहब ने आपसे मुतालबा किया है, मलिक साहब तो हर बंदे ने जाना है, तो एक दफा फट्टे चौक के जाओ, बता दें कौम को कि किस किस जज ने, जर्नैल ने, सियासतदान ने, सहाफी ने और तबका फिक्र के लोगों ने किनू किनू तुसी पहिए लांदे रहे हो, तो पता चले कि पूरे पहिए कौम के सामने आ जाएं और फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सही। चले, हम भी चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए, कुछ आ जाए सामने, अगर वाकई एग्जिस्ट करती हैं चीजें। बहरहाल बसर साहब, आपकी मुख्तसरन राय चाहूंगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई दहशतगर्दों की जानिब से, जिसमें चेयरमैन सीटीडी भी मौजूद थे, बलूचिस्तान के कुछ सूबाई वज़रा भी मौजूद थे। दहशतगर्दों की जानिब से एतराफ जुर्म करने के बाद कौमी धारे में दाखिल होने का जो है वो उन्होंने ऐलान किया। और बताया गया कि अमन अमान की सूरत हाल में बेहतर करने के लिए फौज का कितना अहम किरदार है। तो उन दहशतगर्दों को तो कौमी धारे में शामिल कर लिया है, लेकिन कहा जाता है पीटीआई के लोग भी दहशतगर्द हैं। तो इस बयानिए को देखते हुए क्या समझते हैं कि आप भी कौमी धारे में शामिल हैं उनके अकॉर्डिंग? नकवी साहब, पहली बात इस वक्त सबसे बड़ी दहशत गर्द तो ये फार्म 47 की जाली हुकूमत है। आप मुझे बताइए कि पीटीआई के साथ तो 90-95% लोग खड़े हैं, तो क्या आप पूरे पाकिस्तान को आप दहशत गर्द कह रहे हैं? आप इमरान खान जो कहते हैं फौज भी मेरी मुल्क भी मेरा, जो कहते हैं कि मेरे से ज्यादा फौज की मुल्क को जरूरत है, आप इमरान खान को और उसकी पार्टी को दहशत गर्द कह रहे हैं। मैं फिर आपको कहूं कि ये जो इस वक्त ये जो खोखले नारे लगा रहे हैं, खोखली गुफ्तगू कर रहे हैं, पूरी कौम समझती है कौम बच्चे नहीं है। ये उस वक्त तक अमन नहीं होगा जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। नंबर वन, मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता जब तक कौम पीछे नहीं होगी हुकूमत के पीछे। ये ना दहशत गर्दी खत्म होगी, ना महंगाई खत्म होगी, ना अफरा तफरी खत्म होगी। ये लोग तो सबसे बड़े सहूलतकार हैं। ये जो आप बताएं ना, बलूचिस्तान के वजीर आला की क्या हैसियत है बेचारे की, वहां तो इलेक्शन होते ही नहीं है। वहां तो खुद कह रहे हैं, वहां पर अचकजई साहब, मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि जो 7वें नंबर पर था, किसी को एमएनए बना दिया, किसी को एमपी बना दिया। बल्कि ये बयानात हमें तो छोड़ देना, मौलाना फजलुर रहमान का बयान चलाएं। उन्होंने कहा है कि अरबों रुपए में असम्बलियां खरीदी और वहां पर खरीदो फरोख्त हुई है। तो मेरे भाई, इसलिए ये सब 2 नंबरी है, जालसाजी है, ऐसे अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। अवाम हर चीज समझती है। सही। बसर साहब, आखिर में खुलासतन क्या देख रहे हैं, मुज़ाकरात का अगला राउंड कब होने वाला है? जैसे कि इंदिया तो दिया कहीं गया है इसके कोई तनाजुर में। मेरे भाई, मुज़ाकरात राना सनाउल्लाह ने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया था। उन्हें क्या, अगर ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾन साहब ने ਅਸੀਂ उस जेल च ਅਸੀਂ होवांगे। कौन से मुज़ाकरात? अगर हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, उस सूरत में क्या ये हुकूमत रह सकती है? एब्सोल्युटली नॉट। इसलिए मेरे भाई, कोई मुज़ाकरात नहीं है। हम इंशाल्लाह अवाम की ताकत से और अल्लाह के हुक्म से खान साहब फरवरी में जेल से बाहर होंगे और पाकिस्तान में फेयर एंड फ्री इलेक्शन होगा और इंशाल्लाह खान साहब दोबारा वजीर आजम बनेंगे। और पाकिस्तान के मसाइल का वाहिद हल उस वक्त होगा जब पाकिस्तान की अवाम की मुंतखब हुकूमत होगी और खान साहब के अलावा कोई चॉइस नहीं है पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है।
इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।